आज हम लोग उत्तर लेंस के सूत्र को फॉर्मूला को साबित करने का काम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिन जिन बच्चों को लेंस के फार्मूला में दिक्कत होता है इस वीडियो को आराम से देखें और समझें, उनको लेंस का फार्मूला क्लियर हो जाएगा कि लेंस के फार्मूला को कैसे साबित करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन करना। देखिए, सबसे पहले लेंस का सूत्र जो होता है 1/v - 1/u = 1/f, ये कैसे होता है, इसको फार्मूला को साबित कैसे करते हैं, चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप एक उत्तर लेंस बना लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका उत्तर लेंस। उत्तर लेंस जो होता है किनारा पे पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, उसको उत्तर लेंस कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, इससे आप मान लीजिए कि उत्तर लेंस जो है इसको हम एल मान लेते हैं। क्या मान लिए, एल मान लिए। ठीक है, इसका ध्रुव ये मुख अक्ष कर लेते हैं। ठीक है, ये मुख अक्ष है, ये है आपका मुख अक्ष। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कोई वस्तु है, ए बी कोई वस्तु है, ए बी क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ पे ओ ओरिजिन है। ठीक है, ओ ओरिजिन हो गया। अब इससे इसको मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डी हो गया। क्या हो गया, ये डी हो गया। अब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो इस प्रतिबिंब के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ मिलाना है जहाँ पे कटा हुआ है ओ। ठीक है, ऐसे कर देना। ठीक है, अब इधर से एक लंब खींच दीजिए इस पे। ठीक है, इसको आर एस ले लेते हैं। आर एस ही प्रतिबिंब हो गया, ए बी का प्रतिबिंब है आर एस। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ डी है, इस डी से भी इसको इसी पे मिलाना है। ठीक, मिला दिए, ये आपका हो गया। अब सबका नाम लिख देना है। यहाँ पे एक F1 हो जाएगा, फोकस दूरी फर्स्ट, एंड ये जो इमेज का फोकस दूरी होगा यहाँ पे हो जाएगा F। ठीक है, F हो जाएगा। अब चलिए, अब जो AB है वो क्या है, AB है वस्तु की दूरी। क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक, उसके बाद है RS जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए, अब त्रिभुज ABO में देखिए, ABO त्रिभुज जो है वो ABO तथा त्रिभुज RSO में देखिए, इन दोनों त्रिभुज में, ये वाला ABO जो त्रिभुज है ये वाला, एक तो ये RSO में, इस वाले त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज है आप बताइए, समरूप त्रिभुज है। कैसा है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो आपको पता होगा कि समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजा होता है वो अनुपाती होता है। संगत भुजा क्या होती है, भुजाएं अनुपाती होती है, अनुपाती होती है। ठीक, अनुपाती होती है। इसके बाद देखिए, जब अनुपाती होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB बटा RS लिख सकते हैं, और OB बटा OS लिख सकते हैं। समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए, फिर त्रिभुज DOF तथा त्रिभुज SRF समरूप है, तो इसका भी क्या होगा, संगत भुजा अनुपाती होगा। तो उसी की तरह हो जाएगा ये भी। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, DO बटा RS बराबर OF बटा OS। ठीक है, OF बटा
ओ एस एफ, सॉरी एस एफ लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एस एफ। इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए त्रिभुज जब समरूप होता है ना तो उसकी संगत भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, तो उसकी संगत भुजाएं जो, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था, फिर से कर दे रहे, देखिए फिर त्रिभुज डी ओ एफ जो है, देखिए डी ओ एफ ये वाला जो हुआ छोटा का त्रिभुज है, छोटा नहीं दिख रहा आपको, डी ओ एफ ये छोटा का त्रिभुज, यहाँ पे डी ओ एफ हो गया। एक हो जाएगा आपका एस आर एफ ई वाला छोटा का त्रिभुज, ई वाला जो है ये छोटा का, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और ये वाला ये छोटा सा जो त्रिभुज है आपका ये वाला, इन दोनों त्रिभुज का किया हुआ है, एक बड़का त्रिभुज में किया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के, तो इसका जो किया हुआ है तो डी ओ हुआ, डी ओ, अब देखिए डी ओ जो है, ये डी ओ जो है आपका आर एस के बराबर हो जाता है, यहाँ से बराबर हो जाता है। और ओ एफ जो है, ओ एफ जो है ये आपका जो बराबर हो जाता है एस एफ के बराबर हो जाता है, एस एफ के बराबर हो जाता है, ठीक है, एस एफ के बराबर हो जाता है, एस एफ के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट जो करना है, देखिए चलिए अब देखिए ए बी है, ए बी जो बराबर है वो ओ डी के क्या है, बराबर है कि नहीं, ओ डी के बराबर है ए बी, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि ए बी बराबर है ओ डी के, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में बायां पक्ष समान, में बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष समान है, समान है मतलब बराबर है। तो 1-2 से समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ओ बी बटा, देखिए ओ बी बटा ओ एस बराबर ओ एफ बटा ओ एफ बटा एस एफ, समीकरण 3 हो गया ये वाला, ठीक है। एंड ओ बी बटा ओ एस बराबर ओ एफ बटा एस एफ के बदला में लिख सकते हैं हम ओ एस माइनस ओ एफ, ये समीकरण 4 हो गए, ठीक है। अब जो करेंगे वो देखिए चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, देखिए चिन्ह परिपाटी में आप आइए, ओ बी जो है इसमें देखिए ओ बी देखिए आपका जो ओ बी है यहाँ से यहाँ तक ये वो है बी है, ओ बी जो है वो वस्तु की क्या है, दूरी है, यहाँ है मुख्य फोकस यहाँ पे, और यहाँ से देखिए पोल से इसकी दूरी है, तो यहाँ से जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा माइनस यू, ओ बी बराबर क्या हो जाएंगे, ओ बी बराबर हो जाएंगे माइनस यू, ठीक है। इसी प्रकार ओ एस बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भी, एंड ओ एफ बराबर हो जाएगा 1/, ओ एफ बराबर हो जाएगा एफ। ये चिन्ह परिपाटी से तीनों मान आपका आ गया है, यू क्या हो गया, भी क्या हो गया, एफ क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ का मान अब आपको इक्वेशन 4 में रखना है, ठीक है। समीकरण 4 में इसको मान को रखेंगे, ठीक है, समीकरण 4 में इस मान को रखा जाएगा, ऊपर इसी में बना देते हैं, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतना में हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 4 में चिन्ह परिपाटी का मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी का मान रखते हैं, ठीक है, मान के अनुसार लिख देते हैं, अनुसार लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे कि इसमें देखिए ओ बी जो है लास्ट में, इसको एक बार लिख लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। ओ बी बटा ओ एस इज इक्वल टू ओ एफ बटा ओ एस माइनस ओ एफ, ठीक है। अब मान को रखते हैं यहाँ से उठा के, यहाँ पे आपका देखिए ओ बी की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस यू, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ बी की जगह क्या लिखना है, माइनस यू लिखना है, क्या लिखना है, माइनस यू, ठीक है।
ठीक है। ओ एस की जगह भी लिखेंगे, ओ एफ की जगह एफ लिखेंगे। तो ओ एस की जगह क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, बराबर ओ एफ की जगह क्या लिखेंगे, ओ एफ की जगह लिखना है एफ, फिर ओ एस की जगह क्या लिखना है, तो भी माइनस ओ एफ, ठीक है। अब तिरछे तिरछे गुना कीजिए, इसमें इससे और इसमें इससे, ठीक है, इसमें इससे और इसमें इससे कीजिए, ठीक है। तो माइनस u इंटू भी माइनस एफ इज इक्वल टू भी एफ, गुणा कर देते हैं, माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर भी एफ। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन सब में, इन तीनों में क्या करेंगे कि यू भी एफ से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, यू भी एफ से, यू भी एफ, यू भी एफ, फिर यू भी एफ, तीनों में भाग दे दिए। तो अब कटने वाला है जो काट दीजिए, भी से भी, एफ से एफ कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, एफ से एफ कटेगा, उसके बाद में यू से यू कट जाएगा, सॉरी एफ नहीं कटेगा इसमें, यू भी कट जाएगा। जो बचा उसको लिखिए यहाँ पे। तो बचा क्या, 1 माइनस 1 एफ बराबर कर देते हैं। तो बराबर मत कीजिए, प्लस है तो प्लस ही कीजिए, ठीक है। प्लस 1 बाई भी हो जाएगा, प्लस 1 बाई भी बराबर हो जाएगा 1 बाई यू, 1 बाई यू। तो इस प्रकार से देखिए 1 बाई एफ जो है वो माइनस में है, तो इसको उस पार लेके चले जाते हैं, ठीक है। किधर चला जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, लिख देंगे। तो देखिए इस चीज़ को सरियाते हैं बढ़िया से, 1 भी को 1 भी लिख दिए। अब यू वाला को इधर बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 बाई यू, बराबर इसको लेके चले जाएंगे बराबर के उधर, तो 1 बाई एफ। यही आपका साबित करना था और ये साबित हो गया, ये प्रूव्ड हो गया।